हाँ, चलें आपकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। मुझे पहले इशू आप बता दें, आपका इशू क्या था जो क्वेश्चन आपने अ, मुझे। सर मसला ये है कि जो है ना मतलब मैंने अकाउंट अपना बनाया था ठीक। और उसके बाद मतलब मैंने ये गिग भी बनाई थी और ना मतलब स्टार्टिंग में मेरी गिग रैंक हो गई थी, ये वाली जिस पे मेरे पास रिव्यूज है ना। उसके बाद ये हुआ कि मतलब तकरीबन 8 ऑर्डर मैंने इस पे किए होंगे और फिर ये ना मतलब पीछे चली गई। शायद स्टार्टिंग में बूस्ट मिला था जिसकी वजह से ऑर्डर आए, और ये भी हो रहा था कि स्टार्टिंग में ना मतलब मेरी गिग जो है ना वहाँ पे शो होती थी। जैसे कि जो नया सेलर आता, नया कोई बायर आता है ना, जी जी और वो उसको गाइड करने के लिए लाइक ना, तो वहां पर शो होती थी जब मैंने वीपीएन लगा कर कभी चेक किया था तब। जी। तो जो है तब मेरे पास जैसे जितने भी आ रहे थे बायर सारे न्यू ही थे ना, मतलब ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो है गिग जो है मेरी बहुत पीछे चली गई, डीरैंक हो गई ये वाली। फिर उसके बाद अभी जब मैंने आपको पहले बोला था, तो उसके बाद दोबारा से रैंक हुई थी। और दोबारा रैंक हुई है तो मतलब मेरे मुझे ब्रीफ शो होती थी ना डेली की बेसिस पे, तो मैं जी। सारी अप्लाई करती रहती थी। तो उसके बाद जो है मतलब फिर 2 ऑर्डर जनरेट हुए, और 2 ऑर्डर करने के बाद जो है क्या कहते हैं, अगेन अभी मेरी रिसेंट गिग मैंने देखी थी तो थर्ड पेज पर आ रही है, मतलब जो मेरा मेन कीवर्ड है लीड मैग्नेट का, ठीक हो गया। उस अच्छा, पे। मुझे ये बताएं कि ये सारी की सारी आपकी ओरिजिनल रिव्यूज है या इस पे कोई वीवीआरओ भी करवाया हुआ है आपने? स्टार्टिंग में मैंने लिए थे वीवीआरओ, मतलब 3 लिए थे। और मतलब जिसके बाद मेरी गिग रैंक हुई थी, तो वो जो लिए थे वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक लिए थे, लाइक मेरा अपना ही काम पीछे का बना हुआ था जो मैंने लगाया था। और मतलब मैंने लगाए भी इस तरीके से थे, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल था, मतलब जो पूरी पूरी चैट में क्रिएट करती थी। और फिर मतलब मैंने बायर से जो थे सेलर ना, ओ सॉरी बायर, तो मैंने उनसे भी पूछे थे कि उनके अकाउंट बिल्कुल सही है या नहीं है, और फिर लगवाए सेलर थे। तो मतलब सेलर जितनी भी अपडेट्स आई हैं उसके बाद गया तो नहीं अकाउंट। ऑर्गेनिक से मतलब आपका क्या है कि जो आपके सेलर थे वो यूएसए में बैठे हुए थे या पाकिस्तान में थे और उन्होंने वीपीएन न्यू। हाँ, पाकिस्तान में ही थे जाहिर है। वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे, आपके नॉन ऑर्गेनिक होंगे, पहली चीज है डिटेक्टेबल। और उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल खराब होने के भी चांसेस हैं। सबसे पहले मैं सही। आपको वीवीआरओ का समझा देता हूँ इशू क्या आता है। हम्म। वीवीआरओ जब आप करते हैं तो क्या होता है कि एट टाइम्स आपका अकाउंट बिल्कुल बूस्ट नहीं लेता। सम टाइम लाइक 50-50% चांस होता है कि आपके अकाउंट को बूस्ट मिल सकता है। ठीक हो गया। सही। बूस्ट आपका लास्ट कर सकते हैं 1 वीक से 2 वीक, मंथ मैक्सिमम जाता है। फ्यू लकी पीपल जो है ना जिनका अच्छे तरीके से वीवीआरओ लग जाता है वो 2 मंथ 3 मंथ सरवाइव कर जाते हैं। वरना मोस्टली 1 से 2 वीक आप इससे ऊपर नहीं सरवाइव करते। अब क्या होता सही। है कि फाइवर डिटेक्ट कर लेते हैं, फाइवर को पता चल जाता है कि आपके अकाउंट पे वीवीआरओ लग चुके हैं। तो अभी रिसेंट लास्ट जो अपडेट आई है इसमें फाइवर ने क्या किया है कि वीवीआरओ वाले जो अकाउंट्स हैं ना, हम्म। जहाँ पे वीवीआरओ स्पैम हुए हुए हैं उन्होंने वो अकाउंट तो डीएक्टिवेट किए हैं या फिर उनकी गिग्स डीएक्टिवेट की हैं। लेकिन लेट से वो सही। जिस एक जनरल बात आती है, आपने ऑर्गेनिक वाली बात की ना, बंदे क्या करते हैं, हम्म। एक सिंगल टाइम अकाउंट यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम जो है ना वो नहीं करते, सॉरी ऑर्डर नहीं करते एक प्रोफाइल से। ठीक है, चैट वगैरह भी प्रॉपर क्रिएट कर देते हैं। उन अकाउंट्स का हम्म। फाइबर क्या करता है कि आपके अकाउंट्स को जो है ना डी रैंक कर देता है। मतलब एक चीज आती है एक्सपोजर, मेरा अकाउंट जी है, जी। मेरी गिग्स हैं, बंदों को शो हो रही हैं या नहीं हो रही। हम्म। फाइबर आपके अकाउंट को कुछ नहीं करता, गिग्स एक्टिव रहती हैं। सिर्फ क्या करता है फाइबर, आपके अकाउंट का एक्सपोजर रिमूव कर देता है। नई सही गिग्स सही। आप बनाते रहते हैं, जो मर्जी आप कर दें, आपकी गिग्स क्लाइंट को शो नहीं होंगी। नई गिग्स बनाएंगे आप, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अकाउंट आपका रैंक नहीं होता, आपके मुताबिक अकाउंट सही चल रहा होता है, लेकिन फाइबर के मुताबिक आपका अकाउंट डेड हो चुका होता है। इस चीज को पता चलाने का तरीका एज सच कोई भी नहीं है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, बार बार गिग्स बना के आप देख सकते हैं कि क्या आपके अकाउंट पे इंप्रेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन दैट इज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि वीवीआरओस ना लगवाएं। ठीक है। जी। अब वीवीआरओ से बचने का तरीका ये है कि बार बार आप गिग्स बनाएं। मेरे ख्याल से मैंने ये चीज किसी और हम्म। वीडियो के अंदर नहीं, आपने मुझे भी कही थी, और पहली वाले जो आपने रिव्यू वाली वीडियो
वीडियो डाली थी, उसमें भी आपने कही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं बनाती हूँ अपनी ये वाली जो गिग की इमेज है ना, ये भी मैं चाह रही थी कि चेंज करूँ। आप देखें खोल कर ये वीडियो, अगर अट्रैक्टिव लग रही है आपको। दूसरी और जो मैंने लगाई। चले, जी। अपने ये प्रोफाइल से इनोवेटिव कैनवा ग्राफिक्स डिजाइनर रिमूव कर दें। कैनवा हर बंदा यूज करता है। सैडली ये जो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड जो है ना, अ, हम्म, चला दिया गया है कि भाई आप कैनवा के थ्रू इतना कमाएं, या कैनवा के थ्रू आप पहाड़ सर कर लेंगे। नहीं, ऐसी कोई भी रियलिटी में चीज कोई नहीं है। कैनवा इज अ टूल विच एवरीबडी कैन यूज। और मोस्टली जो क्लाइंट, यस देर आर पीपल जिन्होंने टाइम बचाना होता है, तो वो रादर देन वर्किंग देयर ओन सेल्फ, वो एज अ वीए हायर कर लेते हैं बंदों को कि भाई ये वीए मुझे काम कर देगा। जो 1-2 घंटा उसने खुद स्पेंड करना है वो करवा लेगा। लेकिन उसमें क्या चीज आती है कि वो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको पे नहीं कर रहा होता, एज अ वीए आपको पे कर रहा होता है। और एज अ वीए जहाँ पे एक काम का आपको $100 मिल रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ कि मैं एज अ जो है ना ग्राफिक्स डिजाइनर अपने क्लाइंट को अगर हम्म। किस्म का कोई डिजाइन बना के देता हूँ, 1 मिनट मुझे इमेज ओपन करने दीजिए। एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर मैंने अगर इतनी डिटेल या में कोई चीज बना के देनी है ना, तो मैं एटलीस्ट $100 to $150 मिनिमम मिनिमम अपने क्लाइंट से चार्ज करूंगा। ठीक, दैट इज गोइंग टू बी माई राइट। स्टार्टिंग प्राइस। लेकिन जब आप एज अ कैनवा वीए काम करते हैं ना, तो आपको 10, 15, $20 से ज्यादा क्लाइंट नहीं देगा। ठीक, अब क्या होता है कि हम्म। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में आपको बेर मिनिमम इनकम आती है। अब ये जो 150-200 डॉलर की भी मैंने बात की है ना, दैट इज लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि मैं बंडल अप करता हूँ लोगो डिजाइनिंग के साथ सर्विसेज, मैं अपसेल करता जाता हूँ, तो वो चीज़ जो है ना बहुत ऊपर चली जाती है। जब क्लाइंट इस किस्म की कोई चीज़ ऑर्डर करता है, तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट, अब तो मैंने लोगो डिजाइनिंग करना छोड़ ही दिया, लेकिन स्टिल अगर मैं करता ना, तो ये वाली चीज सेल करते करते तक मेरा प्रोजेक्ट $500 to $700-800 तक ऑलरेडी मिनिमम पहुंच चुका होता है। तो वो उस चीज में आप देख सकते हैं कि आपका नुकसान कितना हो रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर सेलिंग योर सेल्फ एज अ कैनवा डिजाइनर। सेकेंडली, कैनवा टूल को यूज करना छोड़ दें। इट इज गुड फॉर पर्सनल यूज, इट इज गुड फॉर पीपल विदाउट स्किल। लेकिन अगर आपने सरवाइव सही। करने, अभी ये जो नेक्स्ट एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है, तो आपको हम्म। अपने स्किल्स बहुत अच्छे करने पड़ेंगे डेली का। अब यूडमी का आपने लिखा हुआ यहाँ पे डिफरेंट, आई एम नॉट रियली श्योर आपने यूडमी और स्किल शेयर के कोर्सेज किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए तो लाजमी करें, अपने स्किल को अपडेट करें, अपना डिजाइन साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें, कलर साइकोलॉजी, स्किल सेट्स की बात अगर की जाए, यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के स्किल सेट्स आ रहे हैं। फाइवर यहाँ पे बेशुमार डिफरेंट किस्म की सर्विसेज आपको अलाउ करता है जो आप कर सकते हैं। कोई एक फील्ड को पकड़ें, ठीक, उस चीज में अपने आप को एक्सेल करके कोशिश करें कि आप टॉप 10% डिजाइनर्स में आ जाएं। आसान चीज की तरफ भी चले जाएं या मुश्किल चीज की तरफ, मर्जी आपकी है। जस्ट आपने ये देखना है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई एक, लेट से मैं कहता हूँ मैं यूएक्स की बात करता हूँ। अब हम्म। यूएक्स पे मैं आया हूँ ना, तो मुझे एटलीस्ट जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज के ऊपर अच्छी गुड अमाउंट ऑफ रिव्यूज नजर आने चाहिए कि यहाँ पे बंदे काम करने वाले ज्यादा हैं, रिव्यूज ज्यादा होंगे यहाँ पे। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं 10, 20, 30, 40, 50 रिव्यूज जिस तरह मुझे नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं है। सेकेंडली, मैं यहाँ पे सही। सर्विसेज को ओपन करके देखूंगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। अगर लेट से ये फुल हम्म। फ्लैज प्रोफाइल है, पहले पेज के ऊपर है, काम नहीं है इस बंदे के पास ना, दैट मीन्स कि इस सर्विस के अंदर उतनी जान नहीं है। एक बंदे के पास मुझे नजर आ गए 13 रिव्यूज। अब इस तरह आप देखें कि एटलीस्ट आपका जो फर्स्ट पेज है ना, वो फुल होना चाहिए विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, 13 ऑर्डर्स इन क्यू थे। ये जिस तरह फर्स्ट क्यू में ऑर्डर लगे हुए नजर आ रहे हैं ना, इसी तरह मुझे लास्ट क्यू के अंदर बी ऑर्डर नजर आने चाहिए फॉर योर मेन सर्विस। सही। अगर आपकी ये साइड हसल है ना, साइड हसल लाइक आप एज अ अपसेल इसको सेल करना चाहते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप मेन सर्विस के तौर पे इसको सेल करना चाहते हैं, तो दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट स्किल। ठीक हो गया। अब ये चीज ठीक। हो गई। इसके बाद आपकी प्रोफाइल के अंदर मैं अगर आऊँ ना,
ये आपका पोर्टफोलियो बहुत बहुत पावरफुल टूल है। इसमें आप बेस्ट ऑफ बेस्ट पोर्टफोलियो ऐड करें, मैक्सिमम पॉसिबल सर्विसेज का पोर्टफोलियो ऐड करें। आपने सिर्फ एक पॉसिबल सर्विस का पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है, वो भी अगर ये वाली पिक्चर आपके ऊपर होती तो ज्यादा बेहतर थी। ये पिक्चर देख के ऐसे लगता है अच्छा किसी बंदे ने जो है ना जस्ट कोई बेसिक सी चीज बनाई है, बच्चे किसी ने बनाई। ठीक। सो इस सही क्वालिटी है। की बाकी आपकी इमेजेस होनी चाहिए और प्रॉपर थ्रू आउट। इसके लिए एक अच्छा मौका यूज करें। ये प्लेन बैकग्राउंड वाला मौका डजंट सूट दिस होल थिंग। यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगेन प्लेन बैकग्राउंड है, कोई मजा नहीं आ रहा। सो आप अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करें मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि कोई भी क्लाइंट जो विद पोर्टफोलियो प्रोफाइल के ऊपर आएगा ना, वो क्या करेगा कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट देखने से पहले आपके पोर्टफोलियो को ओपन करेगा। इफ योर पोर्टफोलियो इज इम्प्रेसिव आपको बहुत फायदा होगा। इफ योर पोर्टफोलियो इज नॉट इम्प्रेसिव तो शायद आपका क्लाइंट भाग जाए। इमेजेस नहीं अच्छी थी, आपकी गिग्स अच्छी नहीं है। आपने बात की थी रिकमेंडेड सेक्शन में हम किस तरह आ सकते हैं। उसका सिंपल सी एक चीज है। फॉर एग्जांपल आप फ्लायर वाले सेक्शन में काम करते हैं, लेट्स से रिकमेंडेड में आए फ्लायर सेक्शन की, और यहाँ पे देखेंगे बंदों ने कौन सी गिग्स बनाई हैं, कैसे गिग्स बनाई हैं, कितनी अच्छी या बुरी गिग्स हैं, और आपको अपनी सही। गिग्स उनके मुकाबले में बेहतर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें ये फ्लायर की एक गिग है, ठीक है, मुझे थोड़ी सी बेहतर लग हेलो, रही है। आवाज आ रही है सर? जी। हेलो। हेलो। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर वॉइस कट रही है आपकी। मेरी वॉइस वॉइस? कट रही थी थोड़ी आपकी। चलिए, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? डेटा पे चल रहा है मेरे पास। मेरा इंटरनेट ठीक है, मे बी आपकी तरफ इंटरनेट का इशू हो। चले मैं ये बता देता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो में आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ मिस होती है ना, वहां से आपको चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें बंदों ने बड़े प्यारे प्यारे जो है ना अपने कवर इमेजेस बनाए हुए। सो आपको इनके साथ compete करके इनसे बेहतर डिज़ाइन अपलोड करना पड़ेगा। आप तभी जो है ना रिकमेंडेड सेक्शन में आएंगे। फर्स्ट को में रिकमेंडेड सही। सेक्शन की क्वालिटी आप मैच नहीं कर सकेंगे। ऑफ कोर्स आपको बार बार डिजाइन बना के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख के उस चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिस तरह आप डिजाइन के लिए प्रैक्टिस करते हैं बार बार, और बार बार की प्रैक्टिस के बाद आपकी डिजाइन की क्वालिटी अच्छी होती है, सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, गिग्स भी बार बार बनानी पड़ेगी ताकि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो और आप उस लेवल की गिग बना सकें जो आपके रिकमेंडेड सेक्शन में आ सके। अभी जो आपकी गिग्स की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहीं से बात करूँ ना, सिर्फ ये चीज देखूं तो ये देख के मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। सही। ठीक। तो ये चीज आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। कोई और बात आपने पूछनी हो? अगर हमारी कोई गिग जैसे कि अब मेरी पिछले टाइम रैंक थी, तो तब भी क्या मैं चेंजेस वगैरह कर सकती हूँ और नई गिग ऐड कर सकती हूँ? देखें, अगर आपकी गिग रैंक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस मैं करने लगा हूँ। मैक्सिमम आप इमेज चेंज करें, वीडियो चेंज कर दें, टाइटल हम्म। या फिर प्राइसिंग को अवॉइड करें। नहीं। एट एनी सही। गिवन सर्कमस्टांसिस प्राइस को तो आप अवॉइड करेंगे चेंज करना, क्योंकि उसका बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ सकता है। अनलेस कि आपकी ऑर्डर्स की क्यू बहुत बड़ी नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर 20-25 ऑर्डर्स इन क्यू है आपके, फिर आप प्राइस चेंज कर लें। उसका क्या होगा कि जब प्राइस चेंज करके लेट से आपकी गिग सॉरी ऊपर नीचे भी हो जाती है ना, वो न्यू रिव्यूज हम्म। जो आएंगे वो आपकी गिग को रिकवर कर देंगे। लेकिन मंथ में सही। 1, 2 या 3 ऑर्डर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, आप ऑर्डर इन क्यू भी नहीं है कोई और प्राइस चेंज कर देते हैं, और किसी जगह पे लेट से अगर आपकी प्रोफाइल रैंक हुई है और वो डी रैंक हो जाती है, तो एट द एंड ऑफ द डे नुकसान क्या होगा आपका जो है ना, वो प्रोफाइल रिकवर नहीं कर सकेगी। इमेज चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इमेज इंप्रूव कर लेते हैं तो उसका फर्क क्या होगा कि आपकी गिग जो है ना, मे बी जो आपके क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन
ये जो रिव्यूज वाली गिग है इसमें तो आप इमेज चेंज कर लें, लेकिन ये इस तरह की गिग जो बिल्कुल कभी रैंक ही नहीं हुई, इसको डिलीट करके हम्म, आप न्यू बना लेंगे। सही। और एक और बात पूछनी थी सर, वो ये कि अब देखें, ये वाली जो गिग है इसमें मैं जो है लीड मैग्नेट्स बनाती हूँ, मतलब ठीक है। तो ये डिजाइनिंग की है। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब मैं जो बायर हूँ उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करूँ, तो मतलब वो होगा कि राइट एंड डिजाइन, मतलब गिग यही होगी। लेकिन मतलब मैं चाहती थी कि एक और गिग बनाऊं जिसमें जो है राइट और डिजाइन दोनों की मैं टाइटल में ऐड करूं। कर ऐसा लें, कर लें? कर लें। एक सेपरेट राइटिंग की सर्विस अलग गिग बना लें, राइट एंड डिजाइन की भी एक बना लें। हाँ। ठीक। तो सो और जो है मतलब मैं इसमें जो मजीद मतलब 7 गिग्स का ऑप्शन जब हमारे पास होता है, तो मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही जो है उसी से रिलेटेड सारी गिग्स बनाऊं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, या फिर जो है मतलब जो मेरी माइक्रो नीश है उससे रिलेटेड बनाऊं, तो किस हिसाब से एनीथिंग बनाऊं एंड गिग्स? एवरीथिंग यू थिंक इज सेलेबल, आप उसकी गिग बना सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि मतलब कि लाइक मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ ना, तो अगर मैं ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाले अकाउंट पे अगर मैं रील्स की कोई वीडियो बना मतलब कि रील्स की म्यूजिक बनाऊँ, तो फिर? बना सकते हैं आप। एक बेशक वीडियो की बना लें, एक म्यूजिक की बना लें, एक प्रोग्रामिंग की बना लें, एक राइटिंग की बना लें, एक डिजिटल मार्केटिंग की बना लें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इससे कुछ नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब? अच्छा, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को पहले तो बोलते हुए सुना था कि मतलब लोग जब अकाउंट्स वगैरह लोगों के खरीद रहे होते हैं, तब भी वो पूछते हैं कि नीश क्या है अकाउंट की, इस बंदों ने तरीके दो से। नंबरियां करनी होती हैं, वो उस वजह से ये चीज कर रहे होते हैं। और वो जो है ना शॉर्ट टर्म जो है ना गेम खेलने वाले बंदे होते हैं, वीवीआरओ करके 1 वीक 2 वीक के अंदर गिग रैंक करके $500,000 $1,500 का प्रॉफिट कमाते हैं, प्रोफाइल स्क्रैप कर देते हैं। आप 1,500 का प्रॉफिट अगर कमाते हैं तो उसमें से वापस लेट से $700 $800 लगा देते हैं फाइवर के ऊपर न्यू प्रोफाइल रैंक करने के लिए। तो ऐसे बंदे मजदूर होते हैं, ठीक है, इनको आप कह लें दिहाड़ीदार मजदूर, जिन्होंने बस वो दिहाड़ी लगानी होती है छोटी मोटी। लॉन्ग टर्म अर्निंग ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फाइबर के ऊपर ऑन एवरेज अगर अच्छा सेलर है ना, पहले आज से 5-6 साल पहले 1,500 2,000 3,000 डॉलर एवरेज अच्छी अर्निंग चल रही थी, तो अभी वही चीज जंप करके 5 to 10,000 के बीच में जा चुकी है। और वो वाली एवरेज मंथली इनकम लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है वही बंदे अचीव कर सकते हैं जो फाइवर को सीरियसली लेके चलते हैं। ये जो अकाउंट बाय सेल करने वाले, वीवीआरओ करने वाले बंदे हैं, ये बस मंथली अपना खर्चा किचन मनी ही फाइवर से निकालते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। सही। तो वैसे तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं मतलब बाकी भी प्लेटफॉर्म्स को लेके चलूं साथ में, लेकिन फाइवर भी ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब फाइवर की भी जो चीजें मेरे से मिस हो रही हैं वो ठीक हो जाए। तो फाइवर मैं सारी करना चाहती हूँ जी। फाइवर अपवर्क और पीपल पर और 3 पे फोकस आप कर लें। फाइवर, पीपल पर आवर, और एक और? अपवर्क। अपवर्क। सही। ठीक है सर, यही चले, सारी चीजें पूछती थी। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। You're welcome.